हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गुरु एंड वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोग के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं, लिपिड यानी कि वसा। लिपिड क्या होता है, देखो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। मेरी गारंटी, आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आप चैनल को विजिट करके देखो, सारे नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश में डले हुए। लिपिड की बात करता हूँ यार, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको देख के घबराना मत। आप चाहे वीक स्टूडेंट हो, चाहे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको डीप लेवल से हाई से लो लेवल से बिल्कुल हाई तक डेप्थ तक जाऊंगा। सारी चीजें एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर करने वाला हूं, यहाँ पे पूरी चीजें बताऊंगा यार। मेरी गारंटी, मेरा प्रॉमिस है, पूरा वीडियो देखना बिना स्किप करे। एक एक पॉइंट अगर समझ में ना आए फिर मुझे बोलना कि सर आपने ठीक से नहीं समझाया। मेरी गारंटी है भाई, मैं समझा के दूंगा। नोट्स भी हिंदी इंग्लिश में दूंगा। एक डिमांड है, पेन और कॉपी प्लीज हाथ में रख लो। स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा, नोट्स दूंगा, साइड से हटूंगा, स्क्रीनशॉट लेना, सारी चीजें करूंगा। स्टार्ट करूंगा मैं वसा यानी कि लिपिड। लिपिड यानी कि वसा होता क्या है, देखिए। लिपिड इज अ ग्रीक वर्ड लाइपोस, इट मीन्स फैट। देखो सिंपल बोल रहा है कि जो लिपिड एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक शब्द होता है, इसका अर्थ होता है वसा। वसा इसका अर्थ होता है। देखो सिंपल बात है कि लाइपोस, लाइपोस का मतलब ही फैट होता है। फैट यानी कि वसा, वसा यानी कि फैट। देखो हिंदी में वसा कहते हैं, इंग्लिश में फैट, या हम उसे लिपिड के नाम से पुकार सकते हैं, जो कि कौन से ग्रीक वर्ड से लिया गया है, लाइपोस। लाइपोस एक ग्रीक शब्द होता है। देखो नेक्स्ट लाइन, लिपिड इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच मीन्स विच मेड अप लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन फैटी एसिड। इसका मतलब समझो, लिपिड ऑर्गेनिक तत्व होता है, यह एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है। देखो सिंपल बात मैं बता रहा हूं कि ये बोल रहा है। अब मैं बात करूं भैया लिपिड, आप पूछोगे सर लिपिड कैसे बना होता है, वही चीज देखो। लिपिड मैंने बोला ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तत्व मतलब कि जो कार्बन हाइड्रोजन बहुत सारे तत्वों से मिलकर बने, उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपोनेंट या ऑर्गेनिक तत्व कहते हैं। ये बना है ऑर्गेनिक कंपोनेंट से, सिंपली मिलकर बना होता है। क्लियर है। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट से ये मिलकर बना हुआ है, इसमें मैंने बोला ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। और ये लंबी हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल लंबी एक चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, उससे मिलकर ये बना होता है। ठीक है, लंबी हाइड्रोकार्बन चेन। देखो हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है, देखो हाइड्रोकार्बन, दो शब्द का यूज कर रहा हूं मैं, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। इतनी चीज तो सबको पता है हाइड्रोजन और कार्बन क्या होता है। ये रही आपकी लंबी सी एक चेन, हाइड्रोजन और कार्बन की एक लंबी सी चेन को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन चेन, जिसे फैटी एसिड के नाम से जाना जाता है। अब आप बोलोगे सर नए शब्द का इस्तेमाल किया, जरा समझाइए हमें। देखो फैटी एसिड क्या होता है, ये पूरे कंपोनेंट को फैटी एसिड कहते हैं, और इस तत्व को हम कहेंगे फैट या लिपिड। लिपिड का मतलब ही होता है कि लिपिड किसे कहेंगे, जब बहुत सारे फैटी एसिड यानी कि एक लंबे हाइड्रोकार्बन की चेन आपस में जुड़े, उसे लिपिड कहा जाता है या फैट कहा जाता है। तो फैटी एसिड जिसे हिंदी में वसीय अम्ल कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे फैटी एसिड को हिंदी में वसीय अम्ल के नाम से जाना जाता है। सिंपल बात कर रहा हूं मैं आपसे कि लिपिड इज अ ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच मेड अप लॉन्ग हाइड्रो, एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन से मिलकर बने होते हैं। हिंदी में देख लीजिए, लिपिड ऑर्गेनिक तत्व होते हैं, यह लंबी हाइड्रोकार्बन चेन से मिलकर बने होते हैं, जिसे लिपिड या हम फैटी एसिड के नाम से, वसीय अम्ल के नाम से जानते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे बढ़ता हूं मैं। अब देखो नेक्स्ट चीज आपको समझना क्या है। ठीक है, मैंने बोला लिपिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बताया मैंने। लिपिड आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड दे सोल्यूबल इन अल्कोहल क्लोरोफॉर्म। सिंपल बात बोल रहा हूं कि जो लिपिड है जल में अविलय है, अविलय यानी कि नहीं घुल सकता है, जबकि यह अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में विलय हो जाता है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है। किसमें, क्लोरोफॉर्म में। और अल्कोहल ऐसे कुछ सब्सटेंस ऐसे कुछ होते हैं सॉल्यूशन जिसमें वो डिसॉल्व हो जाता है। लिपिड आपको सिंपली पता है, लिपिड का क्या है यार, जैसे कि तेल, ऑयल, घी, अगर इनको आप पानी में डालो तो क्या पानी में घी या तेल, ऑयल घुल जाते हैं, नहीं घुल पाते हैं ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ। पर यदि इनको विलय
डिज़ोल्व करना है तो अल्कोहल ले लो, या फिर इसके अलावा हम लोग क्लोरोफॉर्म ले लो, या फिर सिंपल बात है केरोसिन ले लो। केरोसिन में आप डिज़ोल्व करोगे इजीली घुल जाएगा। आपने जो क्लीन करने के लिए भी कभी कभी यूज़ किया, तो याद रखना लिपिड या फैट जो होते हैं डिज़ोल्व रहते हैं एक इस टाइप के कोई सॉल्यूशन में। बाकी वाटर जो पानी में नहीं घुलते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर, इसका मतलब ये है। लिपिड आर फाउंड हाइड्रोफोबिक। देखो हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, जरा डायग्राम देखो। ये हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक का मैं मीनिंग ये बताने वाला हूं आपको कि ये पानी में ना पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सिंपली डायग्राम दिया हुआ है, ये एक वाटर का, यहाँ पे एक मिनट इसको जूम करता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। इसको जरा जूम करके देखो आप, मैंने 1 मिनट, ठीक है, इसको जूम किया मैंने, ठीक है। अब ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, एक पत्ता है, ऐसा पत्ता है, इसके ऊपरी जो सरफेस है ना ऐसे है जो पानी ना, हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से नफरत करे या पानी से डरे, मतलब पानी से इसे कोई मतलब नहीं है, पानी से दूर रहता है। कौन? लिपिड। क्योंकि हमें पता है तेल ऑयल घी को जब पानी में डालेंगे तो डरता है, दूर रहता है, पानी में नहीं घुलता है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी में नहीं घुलता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ। अब सिंपली आपको नेक्स्ट चीज क्या समझनी है, फैटी एसिड। देखो मैंने बोला कि जो फैट होता है, लिपिड होता है, एक लंबे हाइड्रोकार्बन चेन से मिलकर बना होता है। अब लंबे हाइड्रोकार्बन चेन तो है, पर किसकी? फैटी एसिड की। तो हमें किस चीज को समझना जरूरी है? फैटी एसिड को। यार मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज आप अच्छे से समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल वीक स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, अच्छे से पढ़ते हो तो भी मैं यहाँ पे पूरे नोट्स दूंगा, पूरे डायग्राम में आपको समझाऊंगा। समझो फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ लिपिड। बोलना चाहता है कि जो वसीय अम्ल, वसा का सबसे सरल संरचना, बिल्कुल इजी फॉर्म। देखो अभी डायग्राम दिया था मैंने आपको, पीछे दिखाया था कि जो फैटी एसिड था वो कैसे था, लंबी हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो बोल रहा है जो फैटी एसिड है सिंपल फॉर्म होता है लिपिड का। वसीय अम्ल, फैटी एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? वसीय अम्ल का सबसे सरल संरचना होती है। देखो ये डायग्राम देख लो, ये जो है ना ये सिंपल लिपिड का एग्जांपल है, ये एक फैटी एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन समझो। अब देखो मैं यहाँ पे डेफिनेशन निकल के आएगी। देखो बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी टफ पड़ती है क्योंकि उसके शब्द थोड़े अजीब से होते हैं, थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जुड़ जाती है, तो समझ जाओ आप लोग समझोगे तो आएगा समझ में। फैटी एसिड इज मोनोकार्बोक्सिलिक। समझो मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनो मतलब एक, कार्बोक्सिलिक मतलब COOH, ठीक है। ये COOH एक फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, COOH। ये C, ये 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, ठीक है, COOH। बोल रहा है फैटी एसिड जो होता है मोनोकार्बोक्सिलिक होता है, अनब्रांच होता है। अनब्रांच यानी कि फैटी एसिड की कोई भी शाखाएं नहीं पाई जाती। हाइड्रोकार्बन चेन इट में हैज़ 4 to 36 कार्बन एटम। हिंदी में समझ लो, जो वसीय अम्ल होता है ना, हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है वो, और जिसमें एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है। देखो मैंने फैटी एसिड की यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ। इसमें मैं बोल रहा हूँ फैटी एसिड की डेफिनेशन में कि एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा तत्व जिसमें मोनोकार्बोक्सिलिक चेन हो। ऐसी चेन देखो, ये मोनोकार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक जिसके एक समूह पे कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, बाकी हाइड्रोकार्बन की चेन है। ये रही अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, ये रही लंबी वाली हाइड्रोकार्बन। अनब्रांच भी बोला है जिसकी कोई शाखा ना हो, इसकी कोई शाखा नहीं है, यहाँ पे सिंगल चेन है, एक समूह पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, उसे कहूँगा फैटी एसिड। क्लियर हुआ? इस फैटी एसिड में बोल रहा हूं 4 से 36 तक, 4 से लेकर 36 तक कार्बन हो सकते। ये देखो डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है। इस पूरे अणु को, ये छोटा वाला गोले को कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये रही हाइड्रोकार्बन की चेन। इस हाइड्रोकार्बन की चेन जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ेगी तो फैटी एसिड का निर्माण करती है। सिंपल ही बात याद रखो। आपसे कोई पूछे फैटी एसिड क्या होता है, भैया फैटी एसिड ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें लंबी हाइड्रोकार्बन की एक चेन पाई जाती है, उस चेन के एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है और ये अनब्रांच रहती है, यानी कि इसकी कोई भी शाखाएं
नहीं पाई जाती है। क्लियर हुआ? ये आपको चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये फैटी एसिड की एक बेसिकली मैंने आपको बताया है, एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखो फैटी एसिड, अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या बोल रहा है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई समझने, इसको समझने की आप लोग कोशिश करना। अभी अपन ने ये डिस्कस किया था कि भैया फैटी एसिड क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, एक तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो जुड़ा होता है, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया। नेक्स्ट चीज बोल रहा है कि जो फैटी एसिड है, आपका जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड आर ऑल्सो कॉल्ड एसाइल ग्रुप व्हेन इट इज बाउंड विथ ईस्टर। अब ये ईस्टर क्या होता है ये चीज समझो आप लोग, ठीक है। बोल रहा है कि जब वसीय अम्ल एस्टर के साथ जुड़ता है तब इन्हें एसाइल भी कहा जाता है। अब बोलोगे सर आपने नई चीज बताई, इसको समझाओ। तो मैं बोल रहा हूं कि ये रहा आपका एक सिंपल ग्रुप, इसको मत देखो अभी, इसको बिल्कुल छुपा दो, नहीं देखना है इसको देखो। ये एक सिंपली हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ती जाएगी, ये सिंपल है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपका, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जो आपका जो एसिड है, फैटी एसिड है, यहाँ पे मैंने इसको काटा, ये रख काट दिया। इसके साथ में अगर इस कार्बोक्सिलिक के साथ में यहाँ पे लिपिड के साथ में प्रोटीन जोड़ दूं, प्रोटीन के साथ में फॉस्फेट जोड़ दूं, या फॉस्फेट नहीं जोड़ के कार्बोहाइड्रेट जोड़ दूं, समझ में आ रहा है आपको। तो जब भी मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई कि फैटी एसिड ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें केवल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, पर उस हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ में यदि प्रोटीन जुड़ जाए तो क्या होगा, यदि कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो क्या होगा, यदि ग्लूकोज जुड़ जाए तो क्या होगा, है ना। तो समझ में आ रहा है। तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसे ईस्टर कहेंगे। ईस्टर का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में बताऊं, जब किसी सिंपल फैटी एसिड के साथ कोई नया तत्व आके जुड़ जाता है उस समय उसे एस्टर और उस ग्रुप को एसाइल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? अब देखो फैटी एसिड आर ये क्लियर हुआ आपको भैया कि ईस्टर किसे कहते हैं। ईस्टर का मतलब जब भी फैटी एसिड से कोई दूसरा कंपोनेंट जुड़े तो ईस्टर कहेंगे। एसाइल ग्रुप, उस ग्रुप को एसाइल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज है फैटी एसिड आर एम्फीपैथिक इन नेचर। आप बोलोगे सर फिर नई चीज बताने लग गए आप। देखो एम्फीपैथिक नेचर भी होता है किसका, फैट का, वसा का, ठीक है। एम्फीपैथिक नेचर कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो एम्फीपैथिक नेचर, कुछ वसीय अम्ल का एम्फीपैथिक प्रकृति होती है। ये एम्फीपैथिक का मतलब क्या है वो समझाओ आप। तो समझाता हूँ ना भाई, एम्फीपैथिक का मतलब क्या है। देखो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले बोला था, मैंने खुद ने बोला था कि जो फैट है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, यानी कि पानी में नहीं घुलता, पर मैं अब बोल रहा हूँ कि घुलता है। तो आप बोलोगे सर पहले क्यों बोला कि नहीं घुलता है, क्योंकि भैया जो सिंपल फैटी एसिड होते हैं वो नहीं घुलते, फैट नहीं घुलते, परंतु कुछ फैटी एसिड ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं, जिनका एक भाग तो घुल जाता है पानी में, दूसरा भाग नहीं घुलता। सिंपल बात करो, हमारी बॉडी की सेल्स, ऊपर की स्किन जो बनी हुई है, पानी डालो तो हमारी स्किन में पानी चला जाएगा, बट क्या अंदर ब्लड में पानी जाता है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऊपर पानी जम जाएगा, जब आप थोड़ी देर बाद निकालोगे, सुखाओगे तो वैसे की वैसी आपकी स्किन हो जाती है। क्या आपकी स्किन के अंदर, चमड़ी के अंदर पानी घुस के अंदर चला जाता है, तो उसका ऊपर वाला भाग डिसोल्व हो जाता है, अंदर वाला नहीं होता, क्योंकि हाथों पे भी लिपिड बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड की एक लेयर होती है। समझाने दो मुझे एम्फीपैथिक नेचर क्या होता है। देखो ये डायग्राम दिया है, देखो ये है ईस्टर। अभी जो बताया ना ईस्टर, एक साइड ये सिंपल एसिड है पर इसके साथ ये देखो ईस्टर जुड़ गया, यानी कि जो ये तो रहा आपका लिपिड वाला कंपोनेंट और ये रहा फॉस्फेट। तो क्या हुआ, बेचारे फॉस्फेट के साथ लिपिड जुड़ा हुआ है तो फॉस्फोलिपिड बन गया है, तो लिपिड ही पर कौन सा, फॉस्फोलिपिड। क्लियर है? तो फॉस्फोलिपिड तो है, इसके साथ ये लिपिड जुड़ गया। अब देखो ये ना ये जो है ना हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला, और ये रहा हाइड्रोफोबिक जो कि पानी से नफरत करने वाला, इस तरह का। यहाँ पे आप लोगों को एक मिनट इसको जरा जूम कर देता हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट है ना, आपको पूरा क्लियर ही कर देता हूँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये रहा ये रहा आपका डायग्राम। मैंने बोला एम्फीपैथिक नेचर होता है। एम्फीपैथिक का मतलब जो ये लिपिड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ता है ना भैया, जब लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ता है तो जो फॉस्फेट है वो पानी में घुल जाता है। हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है, अटैच टू वाटर। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी, फिलिक मतलब प्यार करने वाला, पानी में घुलने वाला।
लिपिड जो होता है भैया स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोफोबिक है, नफरत करता है, पानी में नहीं घुलता है। हमारी स्किन की बात करो, ये रही हमारी स्किन के ऊपर वाले फोस्फेट ग्रुप है, फोस्फोलिपिड, लिपिड वाली लेयर स्किन सेल्स के ऊपर जो लेयर होती है ये पानी में नहीं घुलती। हम सिंपल बात, पानी डुबा के रखो 1 घंटे हाथ, फिर निकालोगे ऐसे वाइट वाइट हो जाती है, यानी कि जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है फोस्फेट वाला पार्ट। पर लिपिड वाला जो नीचे वाला रहता है ना, इसको भगा देता है, पानी को बोलता है नहीं अंदर नहीं जाने दूंगा। तो पानी के मोलिक्यूल को हमारे सेल्स के अंदर नहीं इंटर होने देते। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफोबिक नेचर और हाइड्रोफिलिक। तो कुछ फेट ऐसे भी होते हैं जो एम्फीपैथिक नेचर में होते हैं। आप पूछोगे एम्फीपैथिक की सिंपल डेफिनेशन क्या बताओगे सर? एम्फीपैथिक ऐसे तत्व होते हैं जिसका आधा सिरा पानी में घुलता है, आधा नहीं घुलता है, मतलब आधा हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक। स्क्रीनशॉट ले लो जरा, फिर आगे बढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूं। अब देखो नेक्स्ट चीज आपको क्या समझना है, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के टाइप, कितने टाइप से फैटी एसिड, देखो पूरा बताऊंगा, वीडियो जरूर लंबी होगी पर आप थोड़ा संयम बना के रखो पूरी चीजें। मैं फैटी की एसिड में आपको लिपिड के टाइप भी बताऊंगा, आगे पूरे फंक्शंस भी बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा। देखो टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड जो होते हैं उनके कितने टाइप होते हैं। देखो फैटी एसिड क्या होता है, सेचुरेटेड होते हैं और अनसेचुरेटेड होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। एक तो सेचुरेटेड फैटी एसिड और एक होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के कोई टाइप नहीं होते, जबकि अनसेचुरेटेड के टाइप होते हैं। मैं इनके आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी प्लस इंग्लिश में, टेंशन मत लो। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना, 2 टाइप्स होता है, मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं एक एक करके डिफाइन कर देता हूं आपको, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लिए अब आगे बढ़ता हूं। अब देखो जो सेचुरेटेड, पहले नंबर पे बोला था सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं वो समझो। सेचुरेटेड फैटी एसिड देखो, इट हैज सिंगल चेन स्ट्रक्चर विच हैज नो डबल बॉन्ड। बोलना चाहता है कि जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसमें केवल एक ही चेन पाई जाती है और उसमें दूसरा बॉन्ड नहीं पाया जाता है। अभी ये डायग्राम मैंने बताया था, एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन दिख रही होगी यहाँ पे, लंबी सी। क्या इसमें आपको कोई ब्रांच दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्या आपको इसमें कहीं पे कोई दूसरा बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यही मैंने बोला है कि इसमें जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होती है इसमें एक चेन होती है और कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं, दे हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे सॉलिड ऑन रूम टेम्परेचर। बोलना चाहता है यह रूम के तापमान पर जमा हुआ रहता है और बहुत ज्यादा ताप पर भी पिघलता है। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, ये जो आप कमरे में रखोगे तो जमे हुए रहते, पर इनको गर्म करोगे तो बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा तब जाके पिघलते, मतलब हायर मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग मतलब पिघलाने वाला एक एरिया, वहाँ तक पिघलता है। जैसे कि बॉयल पानी 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म करेंगे तो मतलब बॉयल हो जाएंगे। अब मर्क्यूरी का कितना ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब बॉयल होगा वो। तो याद रखना सबका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका अलग अलग होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेचुरेटेड फैटी एसिड। फिर आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट चीज आता है आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, सेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल तो देख लो आप लोग। ल्यूरिक एसिड जो होता है इसका एग्जाम्पल है, माइरिस्टिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, और प्लामेटिक एसिड इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल बताओ। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लिया, अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट चीज समझो इसकी, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। अभी मैंने बोला सेचुरेटेड, अब मैं बात करूंगा अनसेचुरेटेड के बारे में। देखो इट हैज़ डबल बॉन्ड, इसके पास डबल बॉन्ड होता है, जबकि मैंने बोला था कि जो सेचुरेटेड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, पर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इट हैज़ डबल बॉन्ड एंड मोर देन वन चेन। बोलना चाहता है इसके पास, यानी कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के पास डबल बॉन्ड पाया जाता है और एक से ज्यादा चेन पाई जाती है। जरा डायग्राम देख लो नीचे आके आप लोग, इसको जरा जूम कर देता हूं मैं आप लोग को।
देखो ये रही लंबी सी चेन, इस लंबी सी चेन में एक चेन तो ये है मेरी और एक चेन ये है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। यही मैंने ऊपर बोला है कि इसके पास डबल बॉन्ड होते हैं और ज़्यादा, एक से ज़्यादा चेन, यानी कि एक चेन ये रही, एक चेन ये रही, ये रहा आपका डबल बॉन्ड और ये लंबी सी चेन है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। क्लियर हुआ? ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि इसके पास, और दूसरी चीज़ इसमें आपको दूसरी चीज़ समझनी क्या है वो समझिए। ये बोल रहा है इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, बोल रहा है देखो, जबकि मैंने सैचुरेटेड फैटी एसिड में बोला था कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसको गलाने के लिए, पिघलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, पर जो अनसैचुरेटेड है इसको पिघलाने के लिए मेल्टिंग पॉइंट कम, यानी कि इसको तापमान कम चाहिए होता है पिघलाने के लिए, लिक्विड नेचर में होता है रूम टेम्परेचर पे। जबकि मैंने सैचुरेटेड में पीछे बताया था कि वो जो पिघलता है वो रूम टेम्परेचर पे जमा हुआ रहता है, ये पिघला हुआ रहता है। क्लियर हुआ? इसका भी स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये चीजें, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। अब आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चीज इसमें क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या एग्जाम्पल है, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, ठीक है, प्लेमेटोलिक एसिड, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि इनके कौन सा एग्जाम्पल है सैचुरेटेड का, कौन अनसैचुरेटेड का। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखो मैं भी आपका टाइम ज़्यादा लेऊंगा नहीं क्योंकि मुझे भी बहुत सारा समझाना है। अब देखो मेनली डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। तीन प्रकार के वसा होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड। इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ना है गाइस हमको। नेक्स्ट, इसका सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल लिपिड, जिसे होमोलिपिड्स के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है सिंपल लिपिड? देखो, सिंपल लिपिड हैज फैटी एसिड एंड ईस्टर ऑफ एल्कोहल ग्रुप। बोलना चाहता है कि सिंपल लिपिड में वसीय अम्ल होते हैं और इसके साथ में अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है। देखो वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन बताई थी, उस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन के आगे केवल एल्कोहल का एक ग्रुप जुड़ा होता है, जिसे सिंपल लिपिड कहा जाता है। ईस्टर का मतलब बताया था स्ट्रीफाइड, यानी कि कोई नया तत्व आके जुड़ गया। नया तत्व कौन सा जुड़ता है? एल्कोहल जुड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं मैं कि ट्राइग्लिसराइड, फैट, ऑयल और वैक्स इज अ सिंपल लिपिड। बोलना चाहता है कि जो ट्राइग्लिसराइड होता है, फैट होता है, ऑयल होता है, वैक्स होता है, यह सब सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखो ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भैया लिपिड में ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। ये सिंपल लिपिड पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में समझाता हूं। ट्राइग्लिसराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, अलग से क्वेश्चन पूछ लेते 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे बढ़ूं मैं। देखो यार ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग के लिए भी, पैरामेडिकल के लिए भी, फार्मेसी के लिए भी, एटलीस्ट बीपीटी वगैरह जो है इन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री तो सभी को पढ़ना रहती है और सभी को इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बोल रहा हूँ ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, बोल रहा है व्हेन 3 फैटी एसिड चेन आर अटैच्ड देन इट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। जब वसीय अम्ल की 3 चेनें आपस में जुड़े तो इसे ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। और ट्राइग्लिसराइड जरा डायग्राम देखो, एक चेन ये रही, एक चेन आपकी ये रही और एक चेन ये रही। जब ये तीनों चेनें आपस में जुड़ गई तो क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड। जरा एक बार इसको जूम करके आपको बताता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, जूम करता हूं मैं, एक और चीज़ बताता हूँ। ये रहा सिंपल डायग्राम भैया, ठीक है। ये रहा आपका ग्लिसरॉल समूह 1 2 3 ग्लिसरॉल जुड़ा, इससे फैटी एसिड जुड़ गया, ठीक है। वही सिंपल चेन जो डायग्रामेटिकली बताइए मैंने यहाँ पे कि 1 2 3 चेन आपस में जुड़े तो ट्राइग्लिसराइड। और अगर डबल जुड़ेगी, इसको हटा दूँ ओनली डबल, तो डबल चेन अगर जुड़ेगी तो इसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड। डाई मतलब डबल, ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड, यानी कि जब फैटी एसिड की 3 चेन है, एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड आपस में जुड़े तो ट्राइग्लिसराइड बन गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट लिपिड की ओर। अभी तक देखो मैंने एक चीज क्लियर करी है आपको, इसमें आपको मैंने एक बताया है कि हमारा जो सिंपल लिपिड क्या होता है। सिंपल लिपिड के बाद हमने ट्राइग्लिसराइड डिस्कस करा, ट्राइग्लिसराइड के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लिपिड, जिसे कॉम्प्लेक्स लिपिड और हेटेरोलिपिड कहते हैं। हेटेरोलिपिड देखो
कॉम्प्लेक्स लिपिड का क्या मतलब होता है? देखो अभी मैंने क्या बोला था, सिंपल लिपिड में केवल एल्कोहल समूह होता है, पर इसमें बोल रहा है इन दिस टाइप ऑफ फैटी एसिड स्ट्रिफाइड विथ, जो फैटी एसिड जो इसमें फैटी एसिड होते हैं वो स्ट्रिफाइड यानी कि जुड़ जाते हैं विथ एल्कोहल, बट फिर भी इट हैज़ सम मोर एडिशनल ग्रुप। बोलना चाहता है इस प्रकार के लिपिड में वसीय अम्ल अल्कोहल से जुड़े रहते हैं और साथ में कुछ और समूह भी पाया जाता है, यानी कि फैटी एसिड है, लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है, उसके साथ अल्कोहल ग्रुप बाइंड है, बट अल्कोहल के साथ में एक और कोई नया ग्रुप, प्रोटीन जोड़ दो, फॉस्फेट जोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दो, ग्लूकोज जोड़ दो, फ्रक्टोज जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स लिपिड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लाइन समझो। डिपेंडिंग अपॉन एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ इट सब क्लासिफाइड। बोलना चाहता है कि जो कॉम्प्लेक्स लिपिड है इसमें जो एक्स्ट्रा एक नया ग्रुप आके जोड़ा है, इसमें पाए जाने वाले एक्स्ट्रा समूह के आधार पर इसे और भी दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक हो जाता है फॉस्फोलिपिड, एक नॉन फॉस्फोपाइराइड लिपिड। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ूंगा। कॉम्प्लेक्स लिपिड के बारे में मैंने बताया, शॉर्टली पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, इसको भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट होता है डिराइव्ड लिपिड। अब ये भैया डिराइव्ड लिपिड क्या होता है समझो। दे आर सब्सटेंस विच डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड। इस प्रकार के लिपिड सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि जब सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड को आपस में मिला दोगे तो आ जाएगा आपका डिराइव्ड। उनसे डिराइव का मतलब होता है वहां से होकर आए हैं, सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कोलेस्ट्रॉल की ही आएगी आपको, जिसमें लिपोप्रोटीन, एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल क्या होता है ये पूरा बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड, ठीक है, मोनोहाइड्रेट और डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड क्या, अभी जो ट्राई बताया उसकी एक चेन हटा दो, दो चेन जोड़ेंगे तो डाइग्लिसराइड। क्लियर हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्राइव्ड लिपिड का, डिराइव्ड लिपिड के स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बढ़ता हूं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ लिपिड, क्या कार्य है वसा के। सबसे पहला बोलता है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में वसा ऊर्जा का एकत्रित करके रखता है, ठीक है, ऊर्जा को स्टोर करेगा। जब हमें फिर खाने की कमी आएगी तुरंत हमें ये एनर्जी देगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका भित्ति की संरचनात्मक इकाई होती है, संरचना बनाती है। ऊपर वाली लेयर अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, लेयर बनाती है। दूसरा फंक्शन बोल रहा है प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। ये समझो, शरीर का तापमान बिगड़ता है तो वसा इंसुलेटर का काम करता है। समझो, कोई फैट है, कोई मोटा है तो उसको ठंड कम लगेगी, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फैट ज़्यादा है भैया, वसा ज़्यादा है, इंसुलेट कर रहा है, उसकी बॉडी को बचा के रख रहा है, गर्मी से भी बचाता है। यदि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो बॉडी को ठंडा रखता है वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंसुलेशन का काम करता है वो, ठीक है। हम ठंडी जगह पे जाते हैं तो क्या होता है, जो हमें से धूप पूरा धुआं निकालते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर बॉडी में गर्मी ज़्यादा बढ़ गई। कहाँ पे? और यदि हम लोग कहाँ पे जाते हैं, एक बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में जाते हैं तो हमारी बॉडी ठंडी रहती है थोड़ी सी, क्यों? क्योंकि ये जो फैट है ना, ये इंसुलेशन का काम करता है। नेक्स्ट चीज़ बोल रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। हाँ भैया, वह वसा विलय में विला विटामिन को एकत्रित रखता है, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। कीड़ा जो मैंने विटामिन वाली वीडियो में पढ़ाया है, जाके देखो, विटामिन इंपॉर्टेंट है यार। पूरी तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई हुई है मैंने, आप मेरे चैनल को विजिट करो प्लीज़ यार, एक बार चैनल विजिट तो करके देखो, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे वहाँ से। ये इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फंक्शंस का भी जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का लिपिड वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप पढ़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। और रुको एक मिनट, चैनल को यार एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और कमेंट्स आपका मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।